हरे कृष्णा। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर आपकी जिज्ञासाओं का अंतिम पड़ाव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपके प्रश्नों का उत्तर श्रीमान कुंडल कृष्ण प्रभु जी देंगे। श्रीमान कुंडल कृष्ण प्रभु का जन्म एक वैष्णव गुजराती परिवार में हुआ था। कृष्ण भावनामृत में जुड़ने से पहले वे एक हीरे के व्यापारी थे, पर जैसे ही वे कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत श्रीमद भगवद गीता यथारूप के संपर्क में आए, तो उन्होंने इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझा। अपना संपूर्ण जीवन भागवत और भगवद गीता के प्रचार प्रसार करने का दृढ़ निश्चय किया। कुंडल कृष्ण प्रभु जी ने सन 1999 में परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के एक प्रिय शिष्य है, उनसे दीक्षा प्राप्त की। पिछले 20 वर्षों से वे कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए हैं। आज ये इस्कॉन भावनगर के मंदिर अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। कुंडल कृष्ण प्रभु ने अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने हेतु संपूर्ण विश्व में अनेक शहरों में भागवतम एवं भगवद गीता के संदेश पर कथा करना शुरू किया है। आज वे अपनी कथाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है और उन्हें कथा करते हुए 15 वर्ष हो चुके हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। मैं नोएडा से ऋषि बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान जब सब जीव से प्रेम करते हैं तो वो लोगों को नरक में क्यों भेजते हैं? कृपया इसका जवाब दें। नमस्कार। हरे कृष्णा। तो श्रीमान ऋषि जी, आपका प्रश्न भी बड़ा सुंदर है और आपका नाम भी बड़ा सुंदर है, ऋषि। ऐसे वेद के मंत्र को ऋचा कहा जाता है और उसको जो जानता है उसे ऋषि कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण हम सबसे प्रेम करते हैं। वो गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां। फिर प्रश्न होगा ही कि तो फिर सबको दुख नरक में क्यों डालते हैं? ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई पूछे कि भैया ये जो सोनी है वो गोल्ड से, सोने से पैसा कमाता है, बड़ा प्रेम करता है, फिर उसको अग्नि में क्यों डालता है? बताओ क्यों डालता है? क्योंकि उसको शुद्ध करने के लिए। जब तक सोने को अग्नि में नहीं डालेंगे, तपाएंगे नहीं, तब तक उससे जो कचरा मल है वो निकलेगा नहीं और शुद्ध सोना होगा नहीं। देखो, प्रेम जिसे करते हैं ना, उसे हम प्योर करना चाहते, पवित्र करना चाहते हैं। तो भगवान हमसे बेहद प्रेम करते हैं और इसलिए वो हमें प्योर, पवित्र, शुद्ध करना चाहते हैं जीव को। इसलिए नरक में उसे शुद्धिकरण किया जाता है। और फिर आप देखिए, सोने को शुद्ध करके क्या करते हैं? उसके गहने बनाए जाते हैं, आभूषण, ऑर्नामेंट, और फिर पहनाए जाते हैं। ऐसे ही भगवान हमें सारे तापों से, पापों से शुद्ध करके गहना बनाकर वैकुंठ में ले जाना चाहते हैं। या तो फिर इसका दूसरी तरीके से आप समझिए कि जैसे माँ होती है, वो अपने बच्चे को, गंदे बच्चे को बाथरूम में साफ करती है, धोती है। बच्चा रोता है, जब उसको मलमल के साबुन दिया जाता है तो बच्चा रोता है, लेकिन माँ धोती है। क्यों? क्योंकि माँ उस बच्चे से प्रेम करती है, उसे वो अशुद्ध गंदा रखना नहीं चाहती और वो उसे अपना मानती है। अपना मानती है इसीलिए तो उसे धोती है। बाजू वाले के बच्चों को धोएगी नहीं ना, क्योंकि दूसरे का है। ऐसे ही भगवान हमें अपना मानते हैं, इसलिए जीवों को नरक में धोते हैं मतलब शुद्ध करते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध करके, वो सुंदर बना के, पापों से मुक्त करके अध्यात्म की, भगवत धाम की यात्रा कराएंगे। या फिर इसको ऐसे समझिए कि भाई सरकार के सब लोग हैं, पुलिस है, शासन करता है, वो तो हमारे पालन करता है, फिर वो हमें जेल में दंड क्यों देते हैं?
अरे भाई, जो शरारती करता है, नियम कानून को तोड़ता है और फिर अन्य अच्छे लोगों को भी तकलीफ देता है, उनके लिए सरकार ने ये जेल व्यवस्था बनाई है। ऐसे ही जो जीव प्रकृति के नियम को तोड़ता है, वेदों के शासन को, भगवान की आज्ञा को नहीं मानता है, तो उनको शुद्ध करने के लिए, उनके किए हुए पापों का दंड के रूप में उसे धोने के लिए उसे नरक में डाला जाता है। लेकिन फिर भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं। उसका प्रमाण क्या है? क्योंकि वो जीव को नरक में भी साथ देते हैं। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, उसका प्रमाण यह है कि भगवान जीव के साथ नरक में भी जाते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते। प्रेमी उसे कहते हैं जो कभी साथ न छोड़े। हे न प्रभु धन्य जन छाड़े निज जान, चैतन्य चरितामृत में आया है। और देखिए दूसरा प्रमाण, वो हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए तो संभवामी युगे युगे इस पृथ्वी पर आकर वो अवतार लेते हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैल सुविस्तार, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावार। हे गोपीनाथ, आप कृपा के समुद्र हो, करुणा सिंधु हो। हम लोगों का कल्याण उद्धार करने के लिए आप आध्यात्मिक दिव्य लोक को छोड़कर इस पृथ्वी पर प्रपंच में आते हो। यही तो प्रेम है। और फिर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। यही तो प्रेम है कि हमें यहाँ से मुक्त करके कर्म से, बंधन से अपने धाम में ले जाना चाहते। इसीलिए तो प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव गुरु संतों को पृथ्वी पर भेजते हैं और वे हमें शास्त्रों का सार संदेश सुनाकर बैक टू गॉडेड भगवत धाम ले जाते हैं। तो जो गीता में कृष्ण ने कहा है कि सुहृदम सर्वभूताना, वो सभी जीवों के हितैषी है, लेकिन व्यवस्था के रूप में उस जीवों के किए हुए कर्म के दंड स्वरूप उसे पाप से मुक्त करने के लिए नरक में दंड दिया जाता है। लेकिन वस्तुतः जैसे वो बच्चे को माँ धो रही है, या फिर वो सोनी अग्नि में तपा रहा है सोने को, या फिर सरकार किसी कैदी को जेल में दंड दे रही है, बाहर से लगता है लेकिन वास्तव में उसका उज्जवल भविष्य मंगल करना है। तो भगवान हमसे बेहद प्रेम करते हैं और इसलिए गीता में वो हमें आह्वान करते हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मेरे धाम ले जाऊंगा। तो हमें चाहिए कि भगवान के इस प्रेम आह्वान को समझे और भजन करें। हरे कृष्णा। नमस्ते, मेरा नाम सुशीला बसेल है। मैं नेपाल से हूँ। मेरे जीवन में बहुत समस्या है। पिछले 6 साल से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। 6 साल पहले मुझे बैंक में नौकरी मिली थी। शादी के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। मेरा एक बेटा है। मैं अब वापस नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन यह असंभव लगता है। छोटे छोटे मामले मेरे पति और मेरे साथ झगड़े का कारण बन जाते हैं। हमारे विचार आपस में नहीं मिलते हैं। मैं स्वयं हरे कृष्णा हरे राम के नाम से आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। मैं हरे कृष्णा हरे राम के नाम के साथ अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? कृपया बताएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सुशीला जी, आपका प्रश्न भी बड़ा वास्तविक और सुंदर है। हमें स्मरण आ गया भागवत से सुदामा की धर्मपत्नी का। उनका नाम भी सुशीला था, जिसका सुंदर शील हो, और शील मतलब सुंदर स्वभाव, व्यवहार, यही तो आभूषण है। देखिए, ये भौतिक संसार श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, और यहाँ पर पद पद पर विपत्ति है। भागवत कहता है पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। तो इट्स नेचुरल, इस संसार में है तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कलयुग का समय चल रहा है और कलयुग के विषय में हमारा वेद कहता है कि सत्यम नास्ति तप नास्ति दया दानम न विद्यते। आज सत्य नहीं है, किसी के हृदय में दया नहीं है, कोई तप करने को तैयार नहीं है। कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतागता। कलयुग ने ऐसा आतंक मचाया है कि सब साधना सेवा भस्म हो गई है, और हम ऐसे कलयुग में हैं, और इसीलिए इस तरह का दुख आना, पद पद पर विपत्ति आना, ये इस संसार का नियम है। लेकिन श्रीमद् भागवत हमें प्रेरणा देता है
त्यक्तेऽनुकम्पा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानयेवात्मकृत विपाकम। जब भी हमें कोई दुख आता है, जब भी हमें कोई समस्या आती है, तो एक बुद्धिमान वैष्णव भक्त क्या सोचता है कि मेरे कर्मों के किए हुए कर्मों का फल इससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए और मिल सकता है, लेकिन मैं कृष्ण का नाम ले रही हूँ, उसकी शरण में हूँ, तो कृष्ण करुणा करके कृपा करके मुझे बहुत ही कम दे रहे हैं। और ये सत्य है, गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात। मेरी की हुई थोड़ी भक्ति सेवा का भी फल है कि मैं बड़े बड़े विघ्नों से उसे मुक्त कर देता हूँ। तलवार से गला कटने वाला होता है, बस एक सुई, एक कांटा चुभा के मैं उसे छोड़ देता हूँ। तो हमारे किए हुए पूर्व जन्म के, इस जन्म के जो पाप है, बुरे कर्म है, उसके फल स्वरूप हमें बहुत दुख मिलने चाहिए थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपना समझ के करुणा स्वभाव से कम कर दिया है। एक भक्त वैष्णव ये सोचता है। और दुख किसके जीवन में नहीं आया? द्रौपदी इतनी महान पांडव भक्त थे, लेकिन देखिए उसके जीवन में दुख। वास्तव में ये दुख मिलना, ये भगवान अपने भक्त की कभी कभी परीक्षा लेते हैं, या तो फिर उसे शुद्ध करने के लिए, जैसे सोने को अग्नि में तपाते हैं ऐसे। तो कुंती महारानी तो भागवत जी में विलक्षण महिला है जो ठाकुर जी से दुख मांगती है, क्योंकि दुख में हरि भजन होता है। तो कई प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और सब लोग देखो है स्वार्थी, बातें परमार्थ की करते हैं, और हमें भी अपने आप को मानना चाहिए कि हम भी थोड़े बहुत स्वार्थी तो है। और इसीलिए कोई हमारे विचारों से सहमत नहीं होता, उनकी इच्छा है, सभी जीव स्वतंत्र हैं, लेकिन हम भक्तों को चाहिए कि हमें आधार हरि नाम का लेना है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, वही कृष्ण कलयुग में अपने श्री मंगलमय नाम के रूप में है। और आप उस नाम का आश्रय लोगी तो निश्चित है सारे दुख समस्याओं से मुक्ति आ जाएगी, क्योंकि रक्षा भगवान करेंगे। उन्होंने गीता में गारंटी दिया है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो मेरी भजन भक्ति सेवा करता है, उनको जो आवश्यकता है मैं प्रदान करता हूँ, और इनके पास जो कुछ भी है मैं उनकी सुरक्षा करता हूँ। तो भगवान गीता में बोले हैं और वो वादा निभाएंगे। और हम सब के लिए मीराबाई एक प्रत्यक्ष उदाहरण है ना। वो कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो संसार के ये संबंध कर्तव्य हमें निभाना है, लेकिन हमें अंदर से पता होना चाहिए कि हमारा असली नाता तो भगवान श्री कृष्ण से है। एक हिंदी कवि की बड़ी सुंदर बात हमें स्मरण हो रही है। वे कहते हैं, जाना तूने जाना प्यारे, हर नाता जाना है, पर उसको न जाना जिसके पास तुझे जाना है। हमने बहुत नाते रिश्ते बनाए, लेकिन हमारा असली नाता सुयदम सर्वभूतानां श्री कृष्ण से है, और उसको हमने जाना नहीं, जिसके पास हमें जाना है। इसीलिए भगवान से नाता जोड़ो, सारी समस्याओं से छुट्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान ही रक्षा करेंगे। उसी ने रक्षा की है द्रौपदी की, गजेंद्र की, हमारी भी करेंगे। बस हमारे हरि नाम में विश्वास होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारा शरणागति भाव होना चाहिए। और जब हम हरि नाम से जुड़े रहेंगे तो वही हरि नाम हमें इस भव सागर से तार देगा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, नामाश्रय करी यतने तुमी थाकह आपन काज। कितने ही संकट आए, बस आप हरि नाम लेते रहो, हरि नाम को छोड़िएगा मत, और ये हरि नाम ही आपको भव सागर से पार ले जाएगा। और इस हरि नाम से सतत भगवान से जुड़े रहने के लिए एक उपाय है कि जो भगवान से जुड़े हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों का संग हमें छोड़ना नहीं है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे। और फिर हम भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनेंगे ना, तो ये हमारी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएगी। तो बस कृष्ण नाम संकीर्तन करिए, कृष्ण कथा को सुनिए और भगवान को प्रार्थना करते रहिए। वही भगवान ने सारे विश्व का संकट दूर किया है, चिंता दूर किया है, वो हमारी भी करेंगे। बस हमें उनकी शरण लेते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मैं श्रीनिवासन चेन्नई से हूँ। मेरा प्रश्न है कि विज्ञान और भगवान में क्या अंतर है। हरे कृष्णा। श्रीनिवास जी, आपका बड़ा ही तात्विक और सुंदर प्रश्न है, और एक विशेष बात कि आपका नाम लेते ही भगवान नाम लेने का भी पुण्य मिल जाता है। वैसे भगवान में और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है, और वैसे भगवान और विज्ञान में बहुत अंतर है। पहले तो शब्द के मूल को हम समझे। जैसे विज्ञान, अंग्रेजी में तो हम साइंस कर देते हैं, लेकिन ये संस्कृत शब्द है और गीता में भी आया है, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। भगवान कहते हैं कि तुम ज्ञान के साथ और विज्ञान के साथ मुझे समझो। तो विज्ञान शब्द का सारस्वत अर्थ होगा विशेष ज्ञान। ज्ञान मीन्स नॉलेज, और वी मतलब कंप्लीट नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो विशेष ज्ञान, और वह है विज्ञान। जैसे भगवान को ही वेदों में सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहा है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहा है, और ऐसी साइंटिफिक ऐसी कुछ कोई और कर भी नहीं सकता भगवान जैसा रचना। देखिए ना, इतने ऊपर नारियल के अंदर मीठा पानी भर दिया भगवान, एक बीज में बड़ा वृक्ष भर दिया। क्या ऐसा कोई है विज्ञानी बड़ा? सूर्य चंद्र जो पृथ्वी से भी बड़े बड़े लोक है, आकाश में ऐसे ही तर रहे। इतना बड़ा समुद्र के तट पर हम जाते हैं, लेकिन वहाँ से वो लहरें फिर वापस चली जाती हैं। यदि किंचित वापस न जाए तो हम घर वापस नहीं जाएंगे। तो ये है ना, देखिए भगवान का ये सृष्टि विज्ञान रचना। इसी को वेदों में कहा गया है, परास्त शक्ति विविधेय सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। आप एक काला कलर का बीज जमीन में बोइए, हरा कलर का पेड़ पौधा आएगा, अंकुर आएगा। उस हरे कलर में वाइट कलर का फूल आएगा, उस वाइट कलर में ग्रीन कलर का टमाटर बनेगा, वही ग्रीन कलर कुछ दिनों में लाल कलर हो जाएगा, और उसी के अंदर एक खट्टा रस प्रकट हो जाएगा। और देखिए बाजू में ही वही भूमि है, मिर्ची तीखा रस प्रकट करती है। भगवान कुछ नहीं करते, वो अपने धाम में लीला कर रहे हैं, लेकिन परास्त शक्ति विविधेय सूयते। भगवान की ये अलौकिक अद्भुत सृष्टि है कि बस सब अपने आप हो रहा है, अलग अलग स्वाद, अलग अलग कलर, अलग अलग लोक, अलग अलग लोकांतर। तो क्या ये विज्ञान नहीं है? इस अनुसार हम कहें तो वास्तव में भगवान एक विज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान भी अपने आप में एक विज्ञान है। तो इस तरह तो भगवान में और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन दूसरे रूप में हम समझें तो भगवान पूर्ण सत्य है, और इस विज्ञान को भगवत शास्त्रिक तात्विक शास्त्रों के अर्थ न करके मटेरियल अर्थ का अर्थ किया जाए, जैसे आजकल का विज्ञान और आजकल के ये साइंटिस्ट, तो बहुत अंतर है। इसका फिर अर्थ बदल जाएगा, विशेष ज्ञान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज विद प्रैक्टिकल, जिसको हम विज्ञान कहेंगे। लेकिन वी मतलब विगत, और ज्ञान जिसमें ज्ञान न हो बिल्कुल, उसको भी विज्ञान कहते हैं। विगत ज्ञान मतलब नॉलेज शून्य, और ऐसा आज संसार में हम देख रहे हैं। एक वैज्ञानिक कुछ रचना करता है, कुछ ढूंढता है, कितना भगवान की इस विशाल सृष्टि में कोई एक नियम, कोई एक वस्तु का सर्च करके, रिसर्च करके वो कुछ सिद्धांत बनाता है, लेकिन दूसरा वैज्ञानिक आके उसको ही झूठा साबित करके कुछ और बनाता है, तीसरा कुछ और। मतलब भगवान पूर्ण है और सत्य है, लेकिन आजकल का विज्ञान और ये वैज्ञानिक अपूर्ण है और कुछ मात्रा में असत्य है। बस आज का विज्ञान क्या कर रहा है कि भगवान की इन बनाई हुई सृष्टि में से अपनी अल्पमति से कुछ देश और कुछ काल में, कुछ समय में सीमित कुछ सर्च, कुछ ढूंढ रहा है, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। तो उस अनुसार हम चर्चा करें तो भगवान अनंत है, असीम है, दिव्य है, और यहाँ पर ये विज्ञान सीमित है, अपूर्ण है, असत्य है। तो अंतर है इस तरह भगवान में और विज्ञान में। लेकिन इस तरह हम भगवान को ही विशेष सृष्टि और उसके ज्ञान की बात करें तो कोई अंतर नहीं है। हमें सिंपल सरलता से ये समझना है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पर ब्रह्म है, और जिनका शरण लेने से यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति,
श्रुति उपनिषद कहता है कि जिनको जान लेने से सब कुछ जान लिया माना जाता है। और सब कुछ जान लेने के बाद अगर भगवान को नहीं जाना तो फिर रौरवे पड़ी मजे, फिर नरक जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। पाणी जी के विषय में शंकराचार्य ने गा लिया ना, नहीं रक्षति डुक्र किम करणे। जिसने इतना बड़ा व्याकरणी रचना किया, लेकिन उस पाणी जी के जीवन चरित्र में आता है कि उसको शेर खा गया। इतना व्याकरण था, लेकिन क्या फायदा। तो भगवान को व्याकरण में नहीं, आचरण में इंटरेस्ट है। हमें भगवान की भक्ति का आचरण करना है, और वे भगवान जब हमें अपना मानेंगे, कृपा करेंगे, तो भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं प्रसाद लेशानुग्रहित एव ही जानाति तत्वम भगवन महिम्नो। भगवान की कृपा से हम सर्ववेता, सब कुछ जान लेंगे। विज्ञान, भौतिक विज्ञान की हम बात करें तो वह अपूर्ण है, भगवान पूर्ण है, इस तरह अंतर है। और भगवान की अपने ज्ञान विज्ञान की बात करें तो पूर्ण है, क्योंकि भगवान गीता में कहते वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। अर्जुन, सारे जीवों का भूत भविष्य वर्तमान में जानता हूँ। तो सबसे बड़ा ज्ञानी, सर्वज्ञ विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण है। और एक उदाहरण देंगे आपको भागवत जी से कि ध्रुव महाराज भगवान के 5 वर्ष में भजन किए मधुवन में अपने गुरु नारद की आज्ञा में। शंख चक्र गदा लेकर भगवान गरुड़ पर वहाँ उपस्थित हो गए। चाहते थे भगवान के विषय में तत्व स्तुति करना, लेकिन पढ़ने गए नहीं। लेकिन भगवान ने अपना दिव्य शंख स्पर्श कराया, बस गाल को स्पर्श होते ही शंख, सारे वेदों तत्वों का ज्ञान ध्रुव महाराज को हो गया। ये भागवत जी में लिखा है। यमे वेश वृणीते तेन लभ्य। उपनिषद कहता है कि भगवान जिसे स्वीकार कर ले वो सर्वविद, सर्वज्ञ हो जाता है। तो हमें ज्ञान विज्ञान के अनुसार तत्व से, तत्वदर्शी ऋषियों से भगवत तत्व को समझना है, लेकिन सार है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, उनकी शरण लेनी है। सबसे बड़ा विज्ञान है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। विद्या वधु जीवनम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। यदि आप भी अपने आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया अपने प्रश्न आपके नाम एवं स्थान के साथ ऑडियो या वीडियो मैसेज के रूप में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9987060606 और आप हमें आपका प्रश्न askHKTV@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे वरिष्ठ सलाहकार आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।